और एक बड़ी खबर, अतीक के दफ्तर में मिले खून के धब्बों का मामला। खून में इंसानी हीमोग्लोबिन मिलने की पुष्टि। सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आ रही है। पुलिस ने आसपास के क्लिनिक और अस्पतालों में की पूछताछ। आज आएगी मौके से लिए गए सैंपल की एफएसएल रिपोर्ट। तो बड़ी खबर, आज आएगी एफएसएल की रिपोर्ट जिसमें यह साफ हो पाएगा कि अतीक के दफ्तर में जो खून के धब्बे मिले थे वो खून के धब्बे किसके हैं। दरअसल खून में इंसानी हीमोग्लोबिन मिलने की पुष्टि हुई है। सोर्सेज के हवाले से यह खबर आ रही है। पुलिस ने आसपास के क्लिनिक और अस्पतालों में भी इस बाबत पूछताछ की है। तो आज एफएसएल की रिपोर्ट आएगी जिसमें पता चलेगा कि खून के धब्बे किसके हैं। लेकिन उमेश पाल के मर्डर के बाद क्या क्या चीजें अतीक के दफ्तर से बरामद हुई थी वो आपको बताते हैं। खून से सना हुआ चाकू वहां पर मिला, खून से सनी चूड़ियां और एक दुपट्टा मिला था। कई जगह उस दफ्तर में खून के धब्बे थे। लाखों रुपए कैश बरामद हुआ था। हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। हथियारों का जखीरा, लाखों रुपए कैश। और उसके 4 दिन के बाद जब पुलिस को जानकारी मिली कि दफ्तर के अंदर खून के धब्बे हैं तो सना हुआ चाकू, दुपट्टा, सब कुछ वहां से बरामद हुआ। हमारे साथ इस वक्त विनय रघुवंशी जुड़े हुए हमारे संवाददाता। विनय, अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं उसमें यह बात तो बहुत लग रही है सूत्रों के हवाले से कि इंसानी खून है ये, लेकिन किसका है? क्योंकि इसके अलावा पैसा मिलता है, हथियार मिलते हैं, एक महिला का दुपट्टा मिलता है जो खून से सना होता है। तो सवाल बहुत सारे हैं। इसका जवाब पुलिस कब तक ढूंढ पाएगी, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से परसों दिन अतीक के दफ्तर से उसके स्थान से यानी कि 10 अलग अलग स्थान से खून के धब्बे मिले थे, लेकिन सवाल उस वक्त यही उठ रहा था कि आखिर ये खून के धब्बे हैं किसके। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये जो खून के जो सैंपल्स लिए गए ये इंसानी हीमोग्लोबिन की पुष्टि की गई है। फिलहाल आज जो है एफएसएल की रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो चूड़ियां थी, जो कपड़े थे, जो दुपट्टे थे, वो भी खून से सने हुए मिले थे। आखिर ये किसके थे? क्या कोई महिला वहां पर मौजूद थी? क्या किसी ने कोई वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी? फिलहाल पुलिस ने जो दफ्तर है अतीक का उसे चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर रखा है। पुलिस सुरक्षा वहां पर लगाई गई है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है दफ्तर के अंदर। फिलहाल आज जब एफएसएल की रिपोर्ट आएगी तो यह स्पष्ट हो जाएगा। पकड़े गए हैं अतीक के बात कही जा रही है, गिरोह में काम करने वाले, अतीक का साथ देने वाले, इस दफ्तर में आने जाने, उठने बैठने वाले, उनसे क्या पुलिस इस विषय पे पूछताछ कर रही है? वहां से कोई जानकारी निकल के आ रही है इस संबंध में? जी बिल्कुल, पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने तकरीबन 7 से 8 लोगों को उठाया है जो अतीक और अतीक के जो संपर्क में रहने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो इस बिल्डिंग के अंदर जो रेख करने वाले जो नीचे के जो कर्मचारी थे, जो वहाँ के जो लेबर क्लास के जो लोग थे उनसे भी पूछताछ की गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अतीक का जो टूटा हुआ दफ्तर है उसके बगल में गेस्ट हाउस है, उसके भी जो कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ की गई है। इसके साथ ही साथ जो आसपास के करबला के आसपास के जितने भी छोटे बड़े क्लिनिक हैं, अस्पताल हैं, उनके संचालकों से पूछताछ की गई है कि आखिर क्या 2 दिन पहले कोई यहां घायल व्यवस्था में यहां पर आया था या नहीं आया था, इसकी भी जानकारी पुलिस जुटा रही है। और आसपास लगे तकरीबन 7 जगहों से पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे जो है खंगाले हैं। कुछ जगहों से फुटेज भी मिले हैं मूवमेंट के, लेकिन ये कौन लोग हैं, क्या वो दफ्तर के अंदर गए थे या फिर उनके साथ कोई महिला थी कि नहीं थी, क्या उस समय कोई वारदात को अंजाम दिया जाता है, लेकिन सवाल अभी भी रह गया है क्योंकि अतीक के दफ्तर के बाहर सवाल हैं और इन सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है क्योंकि जो कुछ भी मिला है अतीक के दफ्तर में वो बहुत ही संदिग्ध है, बहुत ही गंभीर है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए। और अगली बड़ी खबर है, यूपी एसटीएफ ने शाइस्ता की मदद करने वालों की पहचान की है। एसटीएफ ने 20 लोगों के नाम चिन्हित किए हैं। एसटीएफ प्रयागराज पुलिस की सभी पर नजर है। और अतीक की कंपनियों की जांच में बड़ा खुलासा सामने आया। 20 से ज्यादा शेल कंपनियों में खपाया जा रहा था पैसा। मुंबई कोलकाता से जुड़े हैं कंपनियों के तार। पुलिस से जानकारी मांगने की तैयारी कर रही है ईडी। एक और बड़ी खबर, अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट नूरी की अर्जी पर आज सुनवाई करेगी। प्रयागराज पुलिस को आज पेश करनी है अपनी रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही कोर्ट सुनाएगी अपना फैसला। उमेश पाल हत्याकांड में आयशा नूरी का नाम भी सामने आया था।
अतीक अशरफ हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। सुप्रीम कोर्ट की सूची में सूचीबद्ध हुआ है मामला। सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को होगी याचिका पर सुनवाई। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई। अतीक अशरफ की तारीफ करने वाला बरेली से गिरफ्तार हो गया। सोशल मीडिया पर तारीफ वाला पोस्ट करने पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार शख्स निजी मेडिकल कॉलेज का कर्मचारी है। राजिक अली ने अतीक अशरफ को शेर बताते हुए उसकी तारीफ की थी।